Yeah. Welcome to this the new क्लास पोलिनोमियल का क्लास 4th है और हम सीरियल बाई नंबर से पढ़ा रहे हैं। आप लोग इसकी मदद से आप अपना फेयर भी बना सकते हैं क्योंकि हम सीरियल बाई सीरियल से पढ़ा रहे हैं और एक अच्छे सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलिए आज 4th क्लास है। हम लोगों ने कल पढ़ा था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में। उस डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में हमने पहले बार समझा दिया था क्या कि लीनियर पोलिनोमियल्स के बारे में। लीनियर पोलिनोमियल्स के बारे में हमने बताया था कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उसे हम क्या बोलते थे, लीनियर पोलिनोमियल्स बोलते थे। राइट, चलिए आज उसी को हम फर्दर आगे बढ़ाते हैं। दूसरा इसका टाइप है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होते हैं ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। सीधा सिंपल, यहां पर क्या है कि जिसका डिग्री, जिस पोलिनोमियल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का, यानी कि जब 2 रहेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। दैट मींस कि अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखिए, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है कि a x का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या है c, जहां पर b a b और c जो है वह एक रियल नंबर है। दैट मींस वो कांस्टेंट है। बट माइंडेड कि यहां पर a कभी भी 0 नहीं होगा। कल भी हम बताए थे कि अगर a 0 हो जाएगा तो उसका हाईएस्ट पावर, दैट मींस यदि हम मान के चलो कि यहां पर x स्क्वायर है, इसमें यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? yes, तो जब इसका वैल्यू जब 0 हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये सिर्फ बचेगा क्या, b प्लस बी एक्स प्लस सी बचेगा। यानी कि ये पुनः कौन सा हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल्स हो जाएगा। समझ में आया ना? इसीलिए यहां पर कंडीशन दे दिया है कि a कभी भी 0 नहीं होगा। राइट, चलो जैसे एग्जांपल हमने लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 9। इसका हाईएस्ट यदि तुमसे डिग्री बोला जाए कि इस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री बताओ, 3x स्क्वायर नहीं, हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है। यहां पर हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। और यहां पर इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है। जब 1 है लेकिन हाईएस्ट डिग्री हमको लेना है इस पोलिनोमियल्स में, तो हाईएस्ट डिग्री यदि 2 आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे यहां पर ये भी एग्जांपल दिया 4y स्क्वायर माइनस 9y और प्लस 5 इज आल्सो क्या, पोलिनोमियल्स। ये पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। z स्क्वायर माइनस 11z और प्लस 18 है, ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। समझ में आया होगा? आई होप आप लोग को भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में। किसके बारे में? क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में। बोले कि क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होता है? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। सिंपल सा है कि जिस पोलिनोमियल्स का जो हाईएस्ट डिग्री होगा, हाईएस्ट वेरिएबल ऑफ पावर होगा, यदि 3 हो जाए तो उसको हम बोलेंगे क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे यहां पर इसके लिए भी हमने फॉर्मूलास लिखवा दिया है। एक्चुअली में a x का पावर क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x और प्लस क्या है, d है। वेयर a b c एंड d ये एक रियल नंबर्स हैं और यहां पर एक कंडीशन दे दिया है यहां भी कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और a क्यों नहीं 0 होना चाहिए आप खुद समझ सकते हैं कि यदि a 0 हमने कर दिया तो ये बन जाएगा कौन सा पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सही है ना? यहां पर जब हम a 0 कर देंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जब ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो यही ना सिर्फ टर्म बचेगा, ये टर्म में और ये टर्म में क्या अंतर है, कुछ भी नहीं। तो ये क्या कहला जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाएगा। इसीलिए यदि कोई क्यूबिक पोलिनोमियल्स है तो उसका जो क्यूब वाला पार्ट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने एक कंडीशन दिया है a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर हमने एग्जांपल दिया है 4x का पावर क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3। नेक्स्ट एग्जांपल है 7y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 9। और नेक्स्ट है 8 माइनस z का क्यूब। ये सभी के सभी क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैं। क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल्स है। तुम्हारे शरीर में ज्यादा। नेक्स्ट इसका हम नेक्स्ट अब टॉपिक समझते हैं। ठीक, पहला टॉपिक है कि नंबर ऑफ टर्म इन ए पोलिनोमियल्स, यानी कि क्वेश्चंस में आ जाएगा। हालांकि इसको हम निकालना तुम लोग को सिखाया है कि पोलिनोमियल्स का नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलता है। और उस नंबर ऑफ टर्म को निकालने के लिए हमने बताया था कि प्लस और माइनस और प्लस दो ही सिंबल का यूज होता है। ठीक,
इसके अंदर जितने भी नंबर सेपरेट रहेगा, चाहे वो कोई भी कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, ये सारा का सारा जो सेपरेट रहेगा उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे तुम लोगों से बोला जाए कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो यहाँ पर देखो ये एक हो गया, यहाँ से एक ये और एक ये, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 3। तो देखो ध्यान से अब समझना, इसी टर्म के आधार पर, वो तो डिग्री के आधार पर हमने पढ़ा दिया, अब ये है टर्म के आधार पर, इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला मोनोमियल, उसके बाद बायोनोमियल, उसके बाद है ट्रायोनोमियल। क्या है? मोनोमियल्स है, उसके बाद बायोनोमियल और ट्रायोनोमियल। 3 मोनोनोमियल। मोनो मीन्स होता है ना मोनो, इस मोनो का मतलब ही होता है सिंगल। इसका मतलब क्या होता है? SINGLE, सिंगल होता है ना। सिंगल मतलब सिर्फ और सिर्फ वो खुद सिंगल से रहेगा। दैट मींस एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर नंबर 1 टर्म रहेगा। क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म ही रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। जैसे हम एग्जांपल दिया 9, यहाँ पर माइनस का 14 अलग, यहाँ पर 6x है। अब देखो तो आप लोग बोल सकते हैं सर ये 6 और x इनके बीच में तो मल्टीप्लाई रहता है ना, तो ये भी तो एक मोनोमियल हो जाएगा। इधर इधर यहाँ पर 6 और x में मल्टीप्लाई तो रहता है ना, ये भी तो मोनोमियल्स हो जाएगा कि नहीं? तो हमने क्या बताया कि मोनोमियल होने के लिए माइनस और प्लस से सेपरेशन होना चाहिए उनके बीच में, है कि नहीं? हमने सेकंड या फर्स्ट क्लास में ये चीज बताया था। तो आप लोगों को क्या कि मोनोमियल्स होने के लिए, यानी कि कोई भी टर्म डिफाइन करने के लिए उस टर्म में माइनस और प्लस ही होना चाहिए। इसके अलावा कोई यदि मल्टीप्लाई आ रहा है चाहे डिवाइड आ रहा है तो उसको हम नंबर ऑफ टर्म नहीं कहेंगे। समझ में है ना? yes, उसको सेपरेट करने के लिए माइनस और प्लस ही आना चाहिए सिर्फ। समझ में आ गया? नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने दे दिया क्या? 6x। इसीलिए आप कभी मत बोलिएगा कि सर 6x तो दो टर्म, दो सिंबल से डिवाइड सेपरेट है ही नहीं। ऑफ कोर्स ये सेपरेट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x का है, जो 6 वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है किसके? 6 के। समझ में आ गया ना? चलिए यहां पर है -8x² और यहां पर 2x का पावर 4 है। तो ये सभी के सभी नंबर ऑफ टर्म, यहां से भी एक निकला, यहां से भी एक, ये सभी का सभी एक नंबर ऑफ टर्म दे रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्या? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा यानी सेकंड बायोनोमियल पर। बायोनोमियल क्या होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 2। कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? 2 होंगे। और यहां पर सीधा सा मतलब हो रहा है बायो, बाई का मतलब ही होता है 2। क्या होता है? बाई का मतलब होता है 2। कहीं पर आप लोग नोट इसको कर सकते हैं कि बाई का मतलब ही होता है, क्योंकि ये एक रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड बाई मतलब ही होता है क्या? 2। और यहां पर भी जब दिया है ट्री का मतलब होता है 3, THREE। कितना होता है? ट्री का मतलब होता है 3। तो यहां पर बायोनोमियल हम तो पहले समझ रहे हैं ना। तो बायोनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? तो मात्र और मात्र 2 ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। जब बायोनोमियल में 2 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या? बायोनोमियल। जैसे 9x प्लस 4x, यहां पर देखिए ये 9 और 4x दोनों सेपरेट है, किसके द्वारा? इस प्लस के द्वारा। यहां पर x माइनस 3x², ये एक दूसरे के सेपरेट है, किसके द्वारा? तो माइनस के द्वारा। यहां पर किसके द्वारा ये सेपरेशन किया गया है? प्लस के द्वारा। यहां पर भी ये प्लस के द्वारा और माइनस दोनों के द्वारा ये क्या दिए गए हैं? सेपरेट किए गए हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 7 और -x का पावर 4, यानी कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से माइनस के द्वारा ही क्या किए गए हैं? सेपरेट किए गए हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, अब यहां पर हमने कुछ एग्जांपल दिया ट्राइनोमियल्स का। भाई ट्राइनोमियल क्या होता है? तो ट्राइनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल्स होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 3 होंगे, लेकिन वो भी नॉन जीरो होना चाहिए। टर्म जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। उसी को हम ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया x² प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पर 2x के पावर क्यूब, 2x क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 है, यहाँ पर माइनस 7x के पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6। तो ये नंबर ऑफ टर्म गिनो, यहाँ से ये 1 हो गया, 1 2 1 3, यहाँ भी 1 2 और 3, यहाँ से भी 1 2 और 3, यानी कि ये सभी के सभी जो एग्जांपल्स हैं वो किसके एग्जांपल्स हैं? ट्राइनोमियल्स के। समझ में आया ना? चलिए अब चलिए नेक्स्ट है 2 और टॉपिक इसमें बचा है, उसके बाद आप लोग अपने बुक को बना सकते हैं, है ना? ठीक, उसके बाद अपने बुक को बना सकते हैं। तो पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट बचा क्या है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, इस पे कोई क्वेश्चंस आप लोग को पूछेगा नहीं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि ए पॉलिनोमियल वन टर्म
कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिंपल सा बात है, जैसे हमने अभी बहुत बताया था उसमें कि लाइक लीनियर पॉलिनोमियल्स में, बाई पॉलिनोमियल्स में, है ना, उसके बाद ट्राई पॉलिनोमियल्स में, ठीक। उसके बाद हमने आप लोग को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाया, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पढ़ाया, ठीक। उन सभी में कोई ना कोई एक कांस्टेंट था। जैसे हम आप लोगों से बोले ax² प्लस bx और प्लस c, यहां पर ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हालांकि ये वैरी करेगा। क्यों? क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लाई में है। जब ये x का वैल्यू घटेगा चाहे बढ़ेगा तो इसका भी वैल्यू वैरी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। यहां पर ax² है तो ये x पर डिपेंड कर रहा है ना, हाँ। तो लेकिन यहाँ पर जो c है वो एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर आएगा हमेशा। तो इसी वाले को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हमेशा आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, नॉन जीरो होगा और कांस्टेंट मिलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 6 -8 9/14 -7/12 एंड पाई, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 22/7 था। लेकिन आप लोगों से पूछा जाए यदि कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, तो आप लोग क्या बोलेंगे, भाई ये इरेशनल नंबर्स है कि नहीं, ये इरेशनल नंबर होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो, मतलब कि किसी एक पॉलिनोमियल्स में यदि वो जीरो के फॉर्म में आ रहा है, कांस्टेंट यदि जीरो के फॉर्म में आ रहा है, तो उस पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। याद होना चाहिए कि द डिग्री जो होता है जीरो पॉलिनोमियल का वो कभी भी डिफाइंड नहीं होता है। यानी कि कोई जीरो पॉलिनोमियल्स यदि दे दिया, यदि कोई भी इक्वेशन में यदि जीरो पॉलिनोमियल्स दे दिया और इससे डिग्री पूछ लिया, या कभी आपको ऑब्जेक्टिव में या होता है ना ट्रू एंड फॉल्स में भी आ गया यदि कि ये पॉलिनोमियल्स के बारे में आप बताइए कि जो जीरो पॉलिनोमियल्स होता है उसका डिग्री क्या होगा, तो हम लिख देंगे सीधा इट इज नॉट डिफाइंड। चलिए नाउ थैंक यू।